हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाकर लेकर आया हूं। आपका कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक गणित वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत आईएमपी है ये। इसके अंदर से जो बहुपद पाठ है, इसके अंदर से हमारे 2 ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, टोटल मिला के 6 नंबर के आपके प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, संपूर्ण पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। पहला वाला प्रश्न पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से बहुपद में बहुपद है, तो कहने का मतलब ये है इन चारों ऑप्शन में से एक बहुपद है, उसको आपको चुनना है। तो उसकी पहचान मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है चर और एक होता है अचर। यदि अचर मतलब चर यानी कि एक्स वाई जेड ऐसी संख्या होती है, और अचर मतलब जो 1 2 3 गिनती होती है। यदि चर पर आपकी रूट लगा दी जाए तो वो बहुपद नहीं है, और यदि वो बटे में भी आता है तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को देखते तो पहला भी बहुपद नहीं है, दूसरा भी बहुपद नहीं है, और यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा वाला बटे में आ रहा तो ये बहुपद नहीं है, तो इसका दा वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो कौन सा बहुपद नहीं है वो पूछा गया है आपसे। तो पहला देखते हैं। पहला वाला 5 वाई प्लस 2/y, फिर सा वाला 0 और √2 प्लस एक्स रूट रूट 2 एक्स प्लस 3, ये दिया गया है आपका। तो दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले का ऑप्शन नंबर बा है, क्योंकि एक परिमेय संख्या के रूप में है। ये भी एक बहुपद कहलाएगा, ये भी एक बहुपद कहलाएगा। बाकी का ये जो बटे में है परिमेय संख्या, ये बहुपद नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा वाला सही रहेगा। अगला देखते हैं तीसरा वाला। शून्य बहुपद की घात होती है, तो वह बहुपद जिसकी घात शून्य होती है वह शून्य बहुपद कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरे का हो जाएगा आपका सा। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, क्योंकि दा और आ एक जैसे ऑप्शन दिए हैं, कोई पूर्ण, तो ये परिभाषित नहीं किए जा सकते। फिर चौथा वाला देखते हैं। बहुपद x² प्लस 3x घात 4 प्लस x माइनस 3x का क्यूब प्लस 7 की घात। तो इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमें? x घात 4 दिख रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा वाला सही रहेगा। बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यंक निकालने का तरीका यहाँ पर देखते हैं। x² माइनस x माइनस 6, यहाँ पर गुणा करने पे तो माइनस का 6, और जोड़ने घटाने पे आपको कितना आना चाहिए? जोड़ने घटाने पे हमारा 6। तो यहाँ पर देखते हैं, बड़ी संख्या तो हम इसकी माइनस की ले लेते हैं, और छोटी संख्या प्लस की ले लेते हैं। मतलब माइनस का 3x प्लस 2x माइनस 6, इसका और इसका जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन निकलता है, तो ये बचता है आपका x माइनस 3 प्लस यहाँ से 2, ये x माइनस 3। अब दोनों एक जैसे कॉमन है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा आपका x माइनस का 3 और x प्लस का 2। अब ये बराबर के उधर ले जाएंगे, जो माइनस वाला मान है वो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर तो 3 और अगला मान हो जाएगा माइनस। तो 3 और माइनस का 2 जो ऑप्शन रहेगा वो इसका सही रहेगा। तो 3 और माइनस का 2 आ वाला ऑप्शन सही है, तो पांचवे का आ वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। छठा वाला देखते हैं। छठे वाले में दिया गया है 5x घात 4 x² माइनस का 3x² प्लस 4x का क्यूब 7x प्लस 8 में x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक यानी कि इसके गुणा में, जैसे माइनस का 3x², तो ये जो आगे लिखा हुआ है इसका गुणांक होगा, तो यह निशान के साथ रहेगा, तो माइनस का 3 इसका गुणांक रहेगा, तो दा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात कुछ भी नहीं होती है, तो इसमें बा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण हो गया। अब आठवां वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है? जिसकी 2 घात होती है वो द्विघात बहुपद, तो इसका ऑप्शन नंबर आ वाला सही रहेगा। अब अगला देखते हैं। यदि x प्लस 1 बहुपद x² माइनस k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड है मतलब x प्लस 1 बराबर हम 0 मान लेंगे, तो x बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब यहाँ पर x की जगह पर हमें माइनस का 1 रखना है, तो x² प्लस आपका माइनस k बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x की जगह पर माइनस का 1 का वर्ग, तो माइनस का 1 का वर्ग k प्लस 0, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये k बराबर आपका क्या आ जाएगा? 1। तो k का मान आपका आ जाएगा बा वाला ऑप्शन 1 रहेगा। अगला देखते हैं 10वां वाला। बहुपद 3x माइनस 2 का शून्यंक है, तो यहाँ पर 3x माइनस 2 लिख दिया, बराबर में हमने 0 लिख दिया। तो 3x बराबर के उधर 2 गया तो काय का हो गया? प्लस का। तो
x बराबर आपका हो जाएगा 2/3। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2/3। सा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यंक होती है तो यदि pa बराबर हो सकता है, px का एक शून्यंक है तो pa इसकी वैल्यू x की जगह पे हम a पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि उसने कहा है कि वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यंक होती तब pa बराबर, तो pa बराबर आपका क्या आ जाएगा, बहुपद होती तो, बहुपद या गुणनखंड होती तो 0 हो जाएगा। 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती कहते हैं, और 2 घात वाले बहुपद को दो घाती, और जिसकी घात नहीं होती उसे रेखी बोलते हैं। तीसरा वाला देखते हैं, बहुपद में चर की घात सदैव एक खालिस्तान होती है। बहुपद में चर की घात, देखो बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं और चर की घात कितनी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर रहेगा पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि एक बहुपद लिख देते हैं, मान लो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी घात तो यहाँ पर 2 है मान लो, तो इसकी पूर्ण घात होगी ये, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगला वाला देखते हैं, 2 पदों वाले बहुपद को खालिस्तान कहते हैं। जिसमें 2 पद होते हैं उस बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 पदों वाले बहुपद को, तो इसको कहते हैं द्विपदी बहुपद कहा जाता है। फिर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, ये फार्मूला है इसका, प्लस शेषफल। इससे आप भाग की जांच भी कर सकते हैं। अब सत्य सत्य की बात करते हैं, तो सत्य सत्य में प्रत्येक रेखी बहुपद एक अद्वितीय शून्यंक होता है, ये रहेगा आपका सत्य। 2 घात वाले बहुपद को रेखी बहुपद बोलते हैं, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं, तो ये रहेगा आपका असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यंक होती है, तो इसका आपका सत्य रहेगा हाँ, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक शून्य बहुपद के लिए होती है। अब चौथा देखते हैं, 3 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, असत्य, क्योंकि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। फिर यहाँ पर बहुपद 7 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस एक गुणनखंड है। यदि इस पे मान रखने पर यदि पूरा का पूरा ये 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है, तो ये सत्य रहेगा। आप रख के भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा आपका -7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और 7 7 49, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये गुणनखंड इसका है। चौथा वाला देखते हैं, चौथा वाला एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। बहुपद, ये आपका बहुपद दिया गया है, भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इसका शेषफल आएगा 0। वो कैसे? क्योंकि यदि x के बराबर के उधर ले जाएंगे -1, तो यहाँ पर x का क्यूब, ये देखो -1 का क्यूब, फिर +3 -1 का वर्ग, फिर 3 -1 + 1, ये हो जाएगा। तो ये इस विषम घात है इस पे, तो ये -1 होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये सम घात है तो 3 में का गुणा करेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, ये -3 और ये +1, 1 से 1 कैंसिल, -3 से प्लस का ये 0, तो इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें, आपका 0 शेषफल इसका प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, 101 + 101 का क्यूब का मान क्या होगा, तो ये फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, या इनमें 101 × 101 करके भी आपका इसका मान लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1030301, यानी कि इसको 100 + 1 के फार्मूले से, मतलब a + b के होल क्यूब के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, रेखी बहुपद की घात क्या होगी। रेखी बहुपद की घात सदैव 1 रहती है। तीसरा हो गया। अब चौथा, रेखी बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो रेखी बहुपद का उदाहरण हम ऐसा लिख सकते हैं, ax + b। इसका ये व्यापक रूप होता है। यदि किसी के दिमाग में होता कि 2x + 3, तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, 3x + 4, तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन अधिकतर हम इसको व्यापक रूप में ऐसे देते हैं, ax + b, क्योंकि जिस बहुपद की घात 1 भी नहीं होती है वो रेखी बहुपद कहलाता है। किसी बहुपद के अशून्य चर वाले, मतलब ऐसा कोई सा बहुपद है जिसके अशून्य चर पद की घात हमेशा क्या होगी, तो अशून्य चर की घात हमेशा 0 ही रहेगी। अब हमने इसके ऑब्जेक्टिव में कवर करने के बाद हम कुछ सवाल हल करने वाले हैं। तो जो संबंधित सवाल है वो आपको मैं समझा देता हूं, और बाकी जो सॉल्यूशन करने वाले सवाल है वो सॉल्यूशन आपको करके बता देता हूं। ध्यान से समझना। सीधा
गुणा ना करना है और 97 उसका मान ज्ञात करना है। तो सीधा ना गुणा करने के लिए सबसे पहले 97 का आधार, तो 97 एक 100 का आधार, 100 के आधार में बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं, और गुणा में ये 100 प्लस 103। एक फार्मूला होता है हमारा कौन सा, x प्लस ए और x प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है हमारा x प्लस ए और x प्लस बी। तो ये होता है आपका x का वर्ग प्लस ए प्लस बी और x, और साथ में होता है a इंटू बी। इस प्रकार से फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x का वर्ग, x का मान 100 हो जाएगा और a का मान आपका -3, तो यहाँ 100 का वर्ग, तो सीधा मैं वर्ग भी कर देता हूँ, तो 100 का वर्ग आपका होता है 10,000। फिर यहाँ पर 3, तो 3 ये प्लस लगा दिया, a का मान -3 और b का मान आपका +3। ये हो गया। इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं, या सीधा सिंपली एक फार्मूला और ये होता है आपका कि 100 -3 और ये 100 +3, तो एक बार प्लस एक बार माइनस का फार्मूला भी लगता है, a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी का, तो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो यहाँ पर a बनता है आपका 100, तो 100 का वर्ग, और माइनस बी बनता है आपका 3 का वर्ग। तो 100 का वर्ग तो हो जाता है आपका 10,000, 10,000 और 3 तिया 9, 10,000 में से यदि मैं 9 घटा देता हूँ तो कितना बचता है, यहाँ पर 10 में से 9 चला जाएगा तो आपका बचेगा 1, और यहाँ पर आपका बचा 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो 9,991 आपका बचा। 9,991 में यदि मैं 9 जोड़ देता हूँ तो ये 10,000 प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका सवाल हल हो गया। अगला देखते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणा करने पे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 12, और जोड़ने घटाने पे हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। तो इसका खंड बनाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 12x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की वाली बात है कि दोनों माइनस की क्यों ली, क्योंकि हमें गुणा करने पे तो 12 प्लस का चाहिए था। अब इसका और इसका जोड़ा बना लेते हैं। अब जोड़ा बनाने के बाद इसको सवाल को हल करते हैं, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 4x यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 3x माइनस 1। अब यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कोष्टक के बाहर था, तो भीतर वाले निशान को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब दोनों में कॉमन फैक्टर आपका बन गया 3x माइनस 1, इसको कॉमन निकाल दिया और ये बचा तुम्हारा 4x माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। यदि शून्यंक की बात करता है तो इनके बराबर में रख के इनके शून्यंक भी निकाल सकते हैं। तो इस सवाल का ये आंसर आपका। अगला वाला देखते हैं, जांच कीजिए कि गुणनखंड है अथवा नहीं है। यदि मैं इस 7x माइनस 3x बराबर 0 ले जाता हूँ तो ये बनता है आपका x का मान माइनस का 7/3। अब माइनस के 7/3 को इस समीकरण में मान रख देते हैं। तो ये वाले समीकरण में मान रखने पर हमें देखो 3 तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका देखते हैं माइनस का 7/3 का हो जाएगा क्यूब, और बीच में इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ये 7 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7/3 कोष्टक में। आप 7 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, दोनों को आपस में काटेंगे तो यहाँ पर तो 9 बचेगा, तो ये तो आपका बन जाएगा 3 तिया 9, 27, तो 9 और इसका एलसीएम लेंगे तो हल करेंगे। तो यदि 0 आ जाता है तो शून्यंक है, और यदि 0 नहीं आता है तो शून्यंक नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब प्रसारित करने वाला सवाल दिया है 8वां, तो 8वें सवाल को देखते हैं। 8वें सवाल में कहा गया है 5x माइनस 3y का क्यूब। तो इसमें एक फार्मूला लगने वाला आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ पर माइनस का 3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग। यहाँ आपका a बराबर बनता है, a बराबर बन जाएगा आपका 5x और b बराबर आपका बन जाएगा 3y। सूत्र में मान रखते हैं सीधा 5x का क्यूब, तो 5 25 पंजे 125 x का क्यूब, बीच में लगा देंगे माइनस, b का क्यूब मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27 y का क्यूब, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर a का मान आपका कितना है, a का मान हमारा 5x, तो 5 25 और 25 तिया 75, 75 हो जाएगा आपका 75 x का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा आपका 75 तिया भी होगा, तो इसमें 3 का गुणा भी होगा। तो इस प्रकार से फार्मूले में हम मान करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये वाले फार्मूले में रख कर। अगला वाला देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित बहुपद P0 और P1 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले में यदि मैं यहाँ पर x की जगह पे मैं 0 रख दूँ तो यहाँ 2 × 0 का क्यूब, फिर -3 × 0 का वर्ग
प्लस 4 इंटू 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर 0 का गुणा इसमें ये भी 0 ये भी 0, तो सीधा आपका इसका आंसर बचेगा माइनस का 5। ये आपका आंसर। अगला वाला, इसमें यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ 2 की जगह पे, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर -3 इंटू 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, फिर 4 इंटू 1 और ये माइनस का 5। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, प्लस का 4 माइनस का 5। यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस वाली संख्या, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, 8 में से 6 गया तो माइनस का 2, ये आपका आंसर रहेगा। फिर इसी प्रकार से आपके नीचे वाले 2 सवाल दिए हैं, आपको खुद सॉल्यूशन इनको करना है। x की जगह पे 0 और सिंपली ये सवाल आप देखें तो यहाँ पर 0, तो पहले वाले का मान तो माइनस का 1 हो जाएगा और दूसरे वाले का मान 0 आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। फिर अगला देखते हैं 10वां वाला क्वेश्चन। तो 10वें वाले क्वेश्चन में कहा गया है x का क्यूब माइनस x का वर्ग प्लस x में भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि मैं x माइनस 1 बराबर 0 मान लेता हूँ तो x बराबर आपका 1 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर x की जगह पे 1 रखता हूँ, तो 1 का क्यूब हो जाएगा ये, माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस 2। इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। ये आपका आंसर रहेगा। अगला वाला देखते हैं भाग देने पर। तो हम शेषफल प्रमेय से करके बता रहे हैं, या तो भाग लगाओ या शेषफल प्रमेय से कीजिए। तो यहाँ पर भी x बराबर 1 आएगा हमारा, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2, तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा 2, शेषफल इसका प्राप्त होगा। फिर अगला वाला देखते हैं 12वां वाला, सेम ये भी ऐसा का ऐसा ही, आप स्वयं करें और हल बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, यह सरल क्वेश्चन है। फिर अगला वाला, यहाँ पर भी सेम सवाल है, पहले वाले सवाल में x की जगह पे 0 रखना है तो इसका 3 प्राप्त हो जाएगा आंसर। फिर दूसरे वाले में माइनस का 1 रखना है तो ये 5 इंटू माइनस का 1, फिर हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1 का वर्ग, फिर ये आपका हो जाएगा प्लस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3, 4 और 3 7, 7 में से यदि मैं 5 को घटाता हूँ तो आपका बचता है 2, तो इसका दूसरे वाले का आंसर आपका आएगा 2। इसी प्रकार तीसरा वाला रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 2 जो कि आपका बहुपद है, बहुपद के बारे में समझा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपको मिलेंगे। टाटा बाय बाय।